नमस्कार, मैं हूं सुमित झाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जैसे हमने दिखाया था कि सुबह होते ही रोहतक रोड पर गांधीनगर वासियों के द्वारा जाम लगा दिया गया था। अब काफ़ी देर तक प्रशासन के साथ बातचीत के बाद जो जाम है उसको तो यहाँ पर खोल दिया गया है और एक जेसीबी को यहाँ पर मंगवाया गया है। और बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ में जो जन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब जेसीबी के द्वारा जो इस रोड के नीचे से जो नाला है उसके आगे यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो पाइप हैं इन पाइपों को यहाँ से सीधा जोड़ा जाएगा। जो पहले जो पाइपों से यहाँ इस पौंड में जो है वो सारा पानी डाला जा रहा था, अब उस पौंड से हटा करके और अब सीधा जो पानी है उसको सीधा निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो जो पाइपलाइन जो पीछे से जो आई हैं या मैं आप लोगों को दिखा दूं एक बार कि ये जो पाइपलाइन जो पीछे से आई हुई हैं, पहले दो पाइपलाइन थी, उनमें से एक को हटाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जबकि जो दूसरी पाइपलाइन है इसको आगे सीधा जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा जेसीबी लगा करके और यहाँ से जो इस जो रोड के नीचे से एक नाला बताया जा रहा है उस नाले को यहाँ पर बंद करने की यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं, ताकि उसके आगे मिट्टी लगा करके उधर से जो पानी आ रहा है उसको रोका जा सके। और जो यहाँ सीसीआई परिसर में जो पानी जा रहा था उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के अब कुछ देर के लिए यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि जो गांधीनगर वासी थे उनके द्वारा यहाँ पर जो रोड पर लगाया गया जो जाम था उस जाम को यहाँ पर हटा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वापस से जो ट्रैफिक है वो सुचारू हो चुका है। हालांकि गांधीनगर वासी यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। और इस दौरान मैं आप लोगों को बता दूं चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग वार्डों के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्हीं की मौजूदगी में अब ये कहीं ना कहीं बातचीत सामने निकल कर आई है कि अब जो पाइपों को जो है वो सीधा जोड़ने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जेसीबी यहाँ पर पहुँची और जेसीबी को यहाँ पर लगा करके अब पाइपों को सीधा जोड़ने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। और यहाँ पर जो बड़ी बात यही है कि अब कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीज़ें हैं उनको पटड़ी पर लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से ज़रा हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि क्या उनको लगता है कि कुछ यहाँ पर समाधान होगा। ताई जी, कुछ समाधान होता दिख रहा है? हाँ, ये पार तो रहे हैं भाई साहब। मेरे घर की भी क्या नाम पानी का भरेड़े का देखा कोई नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या समाधान हो रहा है? ये पार रहे हैं। अच्छा, खुश हैं फिर इससे? वो हमारा समाधान चाहिए हमने, बस हमारा का नाम जिसमें पानी ना भर रहा चाहिए बस हम बस जी। तो यहाँ पर देखिए समाधान चाहिए। हालांकि अभी इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी काम तो शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये जो चीज़ है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो लगातार जो पानी अब सीसीआई परिसर में जा रहा था अब उसको रोकने की कवायद शुरू हुई है। लेकिन अभी भी जो गांधीनगर वासी हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि रोड पर जो लगाया गया जो जाम था उसको यहाँ पर खोल दिया गया है और यहाँ सभी लोग रोड के साइड में इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही काम पूरा होगा, तो जब काम पूरा हो जाएगा उसी के बाद ही ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा सभी से बात कर रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि किस प्रकार से जो है वो समाधान निकाला जा सकता है। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकायदा जो बातचीत है वो इस वक्त जारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा हम पूर्व विधायक राजदीप फोगाट से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद जो है कुछ समाधान की जो है कवायदें शुरू की गई हैं। राजदीप जी, क्या कुछ अब समाधान निकाला गया है? समाधान तो कुछ भी नहीं निकाला गया है, ना पहले निकाला गया ना अब। सिर्फ प्रशासन मूर्ख बना रहा है लोगों को, आपस में तकरार कर रहा है। नहीं तो जिम्मेवारी ये बनती थी कि सीसीआई में जितना पानी आ चुका था ठीक है, जितना सहन कर सकते थे किया। अब लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, घर गिर गए, आदमी मर गए, जानवर मर गए। अब कहाँ तक कोई सहन करे? अब प्रशासन जब तक इसका ये समाधान ना करे, ये पानी उठा के जहाँ उसका अपनी एक ज़मीन है वहाँ ले जाके जब तक एसटी पे ले जाके ना छोड़े, जब तक कोई समाधान नहीं है। नई पाइपलाइन लगाने की एक योजना शुरू की गई थी, खुदाई भी शुरू हो गई थी, उनको पाइपों को जोड़ना भी शुरू हो गया था, काम रुका पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं शुरू नहीं किया जा सकता है? देखो ये बात तो चल रही है, अभी 150 करोड़ रुपए शहर में आया है, लेकिन वो आते आते लगते लगते काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो आप मान के चलें कि जो अगली बरसात होगी ना उसमें तो आप मान के चलें कि दुरुस्त हो जाएगा। नहीं तो ये परेशानी इस साल तो ऐसे ही बनी रहनी है। कभी वो घर परेशान है, कभी वो क्षेत्र परेशान है, ये ऐसे ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समाधान हो। और तो यहाँ पर समाधान की यहाँ पर बात की जा रही है कि जल्द से जल्द समाधान हो। राजदीप जी, आपके साथ भी काफ़ी कहासुनी हुई है गांधीनगर वासियों की, आप पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। मेरे को तो पता नहीं मेरे को ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। अब सब आदमी परेशान है जिनके घरों के अंदर पानी है। गांधीनगर वासियों का कहना है कि आपने ही ये कहा था कि यहाँ पर डाल दीजिए। हमारे सामने भी आपका ये कुछ बयान, हमारे पास भी ये इस तरह के हैं कि अभी तो एक बार समाधान करवाया जाना चाहिए और यहाँ पर डाल सकते। 3 साल पहले की बात है, अभी कुछ दिनों पहले की, नहीं, पीछे अभी बारिश। आप मेरी सुनो, हमने सारों की चिंता है। हम कोई एक क्षेत्र में अपने घर का रोना नहीं रो रहा कहीं जाके, तो सबकी परेशानी है, हमने सबको देखना है। खाली एक क्षेत्र या एक व्यक्ति या और नहीं, सब परेशान है। हम चाहते हैं कि सबका परेशानी प्रशासन दूर करे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो डीसी मैडम है या उससे नीचे लेके हम पब्लिक हेल्थ तक जाएं, तो सारा का सारा आज के दिन ऐसा सुस्त पड़ा है कि काम ही नहीं हो रहा, सब आदमी बाहर ही परेशान। राजदीप भी 2 साल पहले मैंने एक आपके साथ इंटरव्यू किया था, जब पिछली बार जब बहुत बुरी तरीके से पानी भरा था, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। और आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ था जब हमारे जो महिला थाना है उसके अंदर, तब आपने कहा था कि 1 साल लगेगा। आज भी आपका बयान बदल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँ, पैसे सरकार ने देने हैं। राजदीप तो एक साधारण सा व्यक्ति है, मैं कोई विधायक नहीं, कोई पार्षद नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम तो चेयरमैन तो थे सर अभी तक, आप अभी तो वो विभाग खत्म कर दिया, तो क्या कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन होना और प्रशासन का जो पानी का समाधान है, मेल नहीं मिलता है। यूं कहने से कुछ भी नहीं होता है। पार्टी में भी आपकी एक अच्छी पकड़ है सर। पार्टी में पकड़ है, प्रशासन पे थोड़ा ही है। प्रशासन और पार्टी तो अलग अलग चीज है। आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम भी है सर। 25% इनका हिस्सा है। 150 करोड़ रुपए दिवा दिए दादरी शहर में। अब लगाना तो प्रशासन का काम है कि उसको भी राजदीप लगाए या दूसरे। बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ पर कमी कहाँ आ रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? कह रहा हूँ डीसी मैडम से लेके और नीचे पब्लिक हेल्थ जेई तक सारा का सारा बिल्कुल डंप पड़ा है। कोई नहीं चाहता काम हो, वो उसके ऊपर डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है। तो अब क्या करें? तो अभी भी जो ये जेसीबी मंगवा करके जो काम करवाया जा रहा है, क्या लीपापोती ये माने हमें? बिल्कुल, कोई दौरा ही नहीं। ठीक है। तो फिर अब आगे जो धरना प्रदर्शन जैसे अभी भी लगाया गया था, रोड पर आप खुद भी बैठे हो, तो क्या ये लगातार ये बताओ क्या करें? कोई समाधान नहीं है। और खाली आप दादरी की बात कर रहे हैं, पूरा हरियाणा डूबा हुआ है। दिल्ली लाल किले के अंदर 10 फुट पानी है। तो जब प्रशासन सारा का सारा ऐसा हो चुका है और ऊपर वाला पानी ज़्यादा दे रहा है नीचे, तो परेशानी तो देखो उठानी ही पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये नहीं मानते सर कि सरकार का फेलियर है बड़ा, कि पहले से ये चीज़ें सोच नहीं पाए, पहले से जो चीज़ें हो रही थी उनका इंतजाम नहीं कर पाए? ये वही तो कह रहा हूँ, जो पैसा अब आया 10 दिन पहले आया, वो पैसा 1 साल पहले आना चाहिए था, जिससे कि पूरा बरसात आने से पहले समाधान हो जाता। ठीक है। अब भी मैं यही कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि ये हो गया समाधान? बिल्कुल नहीं हुआ है समाधान इस सीजन होगा भी नहीं। और वो पैसा सही तरीके से लगेगा जब ही समाधान हो। लेकिन अगली बार तो चुनाव आ जाएगा, फिर ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। तो अच्छी बात है, चुनावी मुद्दा कोई बनता है और उसका समाधान होता है तो अच्छी बात है। लेकिन सरकार आने से पहले मेरे को अगले चुनाव आने से पहले मेरे को लगता है समाधान होगा। ये पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा, और लगेगा तो कहीं ना कहीं समाधान तो आएगा। जी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ अभी पूर्व विधायक राजदीप फोगाट के द्वारा भी कह दिया गया है कि पैसा जो है कहीं ना कहीं देरी से आया है, और देरी से आने के बावजूद अब काम हो सकता है उसमें साल भर लग जाए। तो साल भर के बाद शायद सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी जो उम्मीदें हैं वो पूर्ण रूप से नहीं है, हो सकता है समय ज़्यादा भी लग जाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर PWD विभाग के सुपरवाइज़र भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या 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 समाधान क्या कर जय साहब, समाधान क्या कर रहे हैं आप बताएं? साहब खड़े हैं मौके पे। जय साहब नहीं, जय साहब आए हुए हैं। एक बार आप जय साहब से कंसल्ट करें। ठीक है, जय साहब से बात करते हैं। चलिए, और जय साहब से बात करके और उनके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ समाधान निकलने की उम्मीद लग रही है, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या जनता को कुछ समाधान मिलेगा क्या? सर, क्या कुछ समाधान दिया जा रहा है एक्चुअल में, और क्या एक्चुअल में इससे समाधान हो पाएगा जो जनता की परेशानी है उसका? देखो जी, हम सीधी लाइन जोड़ रहे हैं, सीधी STP पर जाएगा। इनके
कॉलोनी वालों की डिमांड है कि इसको बंद कर दिया जाए, जो गांधीनगर में पानी जाता है उसको हम बंद कर रहे हैं। तो ये पहले नहीं किया जा सकता था? इतना हल्ला मचा, रोड जाम हो गए, लोगों के घर गिर गए हैं। इस बारे में तो मेरे को नहीं पता जी, मैं भी ज्वाइन कराया, मैंने तो नया ही। जी हाँ जी। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि सीधा जोड़ा जाएगा, तो क्या दोनों लाइनों को जोड़ रहे हैं? नहीं, एक लाइन को जोड़ रहे हैं एसटीपी तक जी। और नीचे से जो एक और कुछ नीचे से भी रोड के एक नाला बताया जा रहा है, क्या उसको भी बंद किया जा रहा है? ना, नहीं उसको बंद, पीछे से बंद है, मोटर ही बंद है पीछे से। पीछे से ही बंद है। हाँ जी। चलिए, तो लगता है कि आने वाले समय में कोई पुख्ता समाधान भी निकालने की कोशिश की जाएगी? किया जाए, करेंगे जी। जी। तो यहाँ पर देखिए पुख्ता समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अभी क्या है कि कुछ जुगाड़ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि जो ये जो पाइप है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एक बार से कि यहाँ पर दो पाइपें आपको देख सकते हैं। दोनों पाइपों में से एक पाइप को सीधा डायरेक्ट जोड़ा जाएगा इस लाइन के साथ, और लाइन से सीधा एसटीपी पर लेकर के जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। और दूसरी तरफ जेसीबी जो है वो अपना काम कर रही है। और जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधीनगर वासी जो पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि किस प्रकार का जो समाधान है उनको मिल पाएगा। जरा बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं। दैया जी, किस प्रकार का समाधान अब आप लोगों को बताया गया है? भाई नो कहे पाइप पाड़ांग आई, दोनों हम सीधे आगे ले जावांगे, और इसना हम रोक देंगे। जब तक ये रोक इतना हम पूरा खड़े, हाँ समाधान हो जाएगा तो हम अपना करना चला तो जाएंगे। यहाँ पर कोई मोटर लगाने की बात की जा रही है क्या, ताकि यहाँ से पानी निकल सके? मोटर लगाने की तो बात कह रहे, ये झूठिया मतलब वो है इनकी हवाई गोली ही, ये लाग जाएंगी जब क्या से, लेकिन मेरे कोई आस नहीं है कि कोई लग जाएगा कुछ। तो अभी इसी का इंतजार किया जा रहा है कि कब से काम हो? जब तक समाधान पूरा नहीं हो लेगा, इतना ही है ही शाम। तो जैसे मैंने अभी बात की जिस हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि एक पाइप को जोड़ा जा रहा है, तो दूसरा छोड़ जाएगा। को यहाँ से पड़वाएंगे, हटवाएंगे जी। हाँ, तो एक पाइप से निकल सकेगा सर पानी? नहीं निकलेगा, और व्यवस्था करेंगे। कोई यहाँ तो डालने दें, अगर ये खुला रहेगा तो फिर डाल देंगे यहाँ। ठीक है। तो इस जो सीसीआई परिसर में जो पानी है उसके लिए भी कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है क्या? बढ़ाई जा रही है, मैंने बता दिया, ये इसने बंद कर दो और अगला 2 मोटर लगा के उस पानी दो निकाल। ठीक है, आगे दूसरी जगह पे मोटर लगा। हाँ ठीक है। तो कुछ हाँ भरी है? देखो हाँ भरे हैं, लेकिन काम हो जाए जबकि आज से जब कर देंगे। ठीक है। कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये समाधान ना हो लेगा इतना यही हम जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब तक समाधान नहीं तब तक बिल्कुल यहीं पर मोर्चा जमा रहेगा गांधीनगर वासियों का। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं, लगातार जो कवायदे हैं इस समस्या के समाधान की, वो यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। जेसीबी को लगाया गया है, पाइपों को अभी तो उखाड़ दिया गया है, और एक उखाड़ने के बाद सीधा जोड़ने की यहाँ पर बात कही जा रही है। विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरे के पूरे मशीनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी प्रकार से जो है जो लोगों का जो रोष है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जा सके। और इस दौरान मैं आप लोगों को ये बता दूं कि काफ़ी देर की जो मान मनौवत है उसके बाद ये कुछ समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और काफ़ी जो बड़ा हंगामा यहाँ पर हुआ था, जिसमें रोड तक को भी यहाँ पर जाम कर दिया गया था। और यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर भी यहाँ पर भेजे गए थे प्रशासन के अधिकारी। जरा उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनके साथ भी बातचीत हुई थी। सर, अब कुछ समाधान होता नजर आ रहा है, लोग रोड से तो हट गए हैं, तो क्या समाधान और दिया जा रहा है? ये पाइप जोड़ रहे हैं सीधे पाइप जोड़ रहे हैं, पानी निकाल। तो सर इससे तो नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो शहर का जो और दूसरा पानी है, क्योंकि 2 पाइपलाइन थी, एक ही को जोड़ते हुए बताया जा रहा है, तो दूसरा फिर कैसे? दूसरे को भी जोड़ेंगे, दूसरे को भी जोड़ा जाएगा। जी। तो यहाँ पर दूसरे को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन काफ़ी देर की ये मान मनौवत है। सर, क्या कुछ बातचीत है इस दौरान में आप लोगों की हो पाई है ताकि वो लोग इस समाधान पे माने हैं? यही है कि इस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाए और सीसीआई में पानी ना आ जाए, गांधीनगर में पानी ना डीसी मैम को भी बुलाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। जी। वो मान गए लोग, अभी मान गए हैं, अभी मान गए हैं, इसका समाधान कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, समाधान करने की पूरी बात की जा रही है, और लगातार जो है यही सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो है समाधान वो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समाधान के लिए कवायदें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और समाधान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधीनगर वासी जो हैं वो यहाँ रोड पर ही बने हुए हैं, और बाकायदा पूरी जो प्रोसेस जो हो रही है उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं।
और यहाँ पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं बाकायदा यहाँ जेसीबी लगाई गई है और जो पहले से लगाए गए जो पाइप थे उनको यहाँ पर उखाड़ दिया गया है और एक पाइपलाइन को बंद करने की यहाँ पर बात की जा रही है और एक पाइपलाइन को सीधा एसटीपी तक जोड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है। उससे सीधा एसटीपी तक यहाँ पर पानी लेकर के जाया जाएगा। अब देखना यही है कि जो ये समाधान जो दिया गया है उससे जो गांधीनगर वासी हैं क्या यहाँ पर ये लोग सभी लोग संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये वाली देखने वाली चीज़ रहेगी। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो समाधान करने की यहाँ पर जो लोगों का एक रोष जो बना हुआ था उसको शांत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये बड़ा पौंड जो है ये शायद वैसा का वैसा रह जाएगा, लेकिन इससे भी जो पानी निकालने की यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है कि मोटरें लगाने की बात कहीं जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोटर लगी हुई है, हालांकि ये इस वक्त चालू नहीं है, ये केवल इसका कनेक्शन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से कोई पाइपलाइन जो है इसके साथ कहीं पर जोड़ी नहीं गई है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी निकाला नहीं जा रहा था, केवल यहाँ पर डाला जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा सीसीआई परिसर पूरा लबालब भरा था। तो अब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समाधान है उसको यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी बात यही है कि लोगों को कुछ समाधान मिल रहा है और अब समाधान मिलने के बाद क्या कुछ आगे का सिस्टम रहेगा वो उसके ऊपर भी हम नज़र बना करके रखेंगे। और कुछ लोगों से अगर हम बात करें और भी कुछ लोग और भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। पूरे पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, क्या लगता है अब समाधान हो पाएगा? नहीं, कोई कैसे होगा समाधान फिर? समाधान जब तक यह प्रशासन और ये पूर्व विधायक और एमपी जब तक गांधीनगर की जनता बिल्कुल विवश नहीं हो जाएगी तब तक नहीं मानेगी। तो किस प्रकार से विवश हों? क्योंकि आज तो विवश होकर के रोड पर भी बैठ गए, धरना लगा दिया, पाइप तक भी उखड़वा दिए गए हैं, तो अब और कितना लोगों के घर टूट चुके हैं, तो कितना विवश हो? देखिए, दादरी की तरफ ना चेयरमैन का ध्यान है, ना अपने विधायक का ध्यान है, ना एमपी का ध्यान है। दादरी राम भरोसे है और राम भरोसे के कारण ही हमारा ये हाल है, क्योंकि राम जी तो किसी की देखता ही नहीं, राम जी भी उनकी देखता है जो पैसे वाले हैं और पैसे वालों की तरफ देखने लग रहा है। बाजार का पानी निकाल दिया और गरीब जनता जो गांधीनगर में एक एक दो दो कमरों के जो मकान बना के रह रही थी उनकी तरफ पानी धकेल दिया। तो अब जैसे एक लाइन आगे सीधा जोड़ा जा रहा है तो उससे लग रहा है कि कहीं पे थोड़ा बहुत भी समाधान हो पाएगा। भाई साहब, समाधान नहीं होगा, ये तो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए कार्य किया जा रहा है। अगर इनसे कार्य होता तो पहले ही कर देते। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है कि जो प्रशासन है ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो यहाँ पर एक बार लाइन जोड़ने के बाद क्या वापस से यहाँ से खोल दी जाएंगी? खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आगे जाके ये पाइपलाइन यहाँ से जोड़ दी, आगे जाके एक बैंड और लगा देंगे, क्योंकि पब्लिक को तो इनकी पूरी नॉलेज है नहीं। दादरी के पास पानी निकासी का कहीं भी समाधान नहीं है और सिर्फ अखबारों में और मीडिया के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये नेता हैं बीजेपी के जितने भी, ये सिर्फ वाई लूटने के लिए सिर्फ अपने अखबार में छपवाते हैं। बाकी दादरी की जनता राम भरोसे वो कहते हैं ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो हमारे दादरी की हालत वैसी हो चुकी है। स्थानीय नेताओं का कोई साथ नहीं है। भगवान मालिक है, भगवान मालिक है, राम भरोसे। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आपकी दादरी का भगवान मालिक है और अभी भी समाधान की उम्मीद जो यहाँ पर लोग बने हुए हैं उनको है नहीं। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व पार्षद वीरेंद्र पप्पू से और इनका भी कहना है कि केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या बेवकूफ़ बनाया जाएगा या फिर कोई समाधान सच में जनता को दिया जाएगा। तो लगातार हम भी इस पूरी समस्या को लेकर के हम भी आप तक जो जानकारियां हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, लगातार देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। जल्दी आपके साथ दोबारा कुछ नई सूचना, नई जानकारी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।